हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ग्रिड कंप्यूटिंग। कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव इंडिया के अंदर लिया गया है। ठीक है, चलिए। तो ग्रिड कंप्यूटिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले इस शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है ग्रिड और दूसरा है कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो, कंप्यूटिंग के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उनको सामान्य तौर पे क्या कहा जाता है? कंप्यूटिंग कहा जाता है। और अगर अब हम तकनीकी रूप से बात करें तो कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके माध्यम से आंकड़ों या सूचनाओं, जो डेटा है और इंफॉर्मेशन है, उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, उनको जो एनालाइज किया जाता है, ये सारा का सारा कार्य, या उनको जो स्टोर किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? तो ये कंप्यूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो एक शब्द है आपका कंप्यूटिंग, दूसरा शब्द है आपका ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? देखो, ग्रिड एक्चुअली एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ग्रिड एक ऐसा नेटवर्क कह सकते हो आप। ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है वो। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो वो ट्रांसमिशन लाइन, जो लाइंस होती हैं, वायर होते हैं, तार होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक नेटवर्क जो है वो ग्रिड कहलाता है। किसी भी लेवल पर आप बात करो तो एक जो तंत्र है, एक जो नेटवर्क है किसी किन्हीं चीजों का मिल करके, वो कहलाता है ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपस में जब इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये मिलकर के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एक ग्रिड का निर्माण करती हैं ये। ठीक है, तो ग्रिड कहलाता है एक नेटवर्क। वो किन्हीं भी चीजों का हो सकता है। ठीक है, एक जाल कह सकते हो आप, वो हो गया ग्रिड। और कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटिंग क्या है? तो वो कंप्यूटर के माध्यम से की जाने वाली जो डेटा और इंफॉर्मेशन को जो एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है कंप्यूटिंग। अब इन दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। कि कंप्यूटिंग को जब विभिन्न नेटवर्क या नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से किया जाए, अलग अलग जो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं एक ग्रिड के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, अगर उनके माध्यम से सम्मिलित रूप से किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भाषा में वो कहलाएगी ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसको एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं, फिर थोड़ा और ब्रीफली इसको आराम से समझेंगे। देखो, तो क्या है ये? ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। एक शब्द तो ये है। ठीक है, इन विच सीपीयू रिसोर्सेज आर शेयर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब हुआ? पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संरचना, एक ऐसा ढांचा या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी डिवाइसेस एक साथ एक दिशा के अंदर या किसी एक लक्ष्य या एक पर्टिकुलर किसी कार्य की दिशा में काम कर सके, वो कहलाएगा आपका पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर अगली चीज आती है सीपीयू रिसोर्सेज। सीपीयू क्या होता है? हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा हुआ होता है भाई, कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो हिस्सा जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस, ठीक है, गणनाएं की जाती है, वो कहलाता है सीपीयू। तो जितने भी सीपीयू रिसोर्सेज हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये एक पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है सीपीयू रिसोर्सेज का, उन सारे मशीन्स या उन सारे कंप्यूटर्स का जो एक नेटवर्क के माध्यम से या ग्रिड के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या करता है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर की भांति कार्य करता है कि ये सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं उनकी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस जो है आपस में जुड़ जाती हैं, पैरेलल तरीके से काम करती हैं, और इस प्रकार से वो एक सुपर कंप्यूटर के बराबर गणना कर सकती हैं या उसके बराबर कैपेसिटी की प्रोसेसिंग कर सकती हैं। समझ रहे हो चीज को? ठीक है, तो ये होती है आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग। और यहीं से इसका जो है वो यूज निकल करके आता है कि हम ग्रिड कंप्यूटिंग एक्चुअली करते क्यों हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इसीलिए ही की जाती है कि आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आप उन्हीं रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करके और जितनी ऑप्टिमम प्रोसेसिंग आप करवा सकते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग आप करवा सकते हो, वो क्या कहलाता है? तो वही आपका इसका पर्पस हो जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग का।
ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो है, अगर ये शब्द समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे देखो भाई कि अपन साथ में मिलकर के, जैसे अपने यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जो है वो गाते हैं सारे के सारे हमारे में से कोई बच्चे मिलकर के, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि सभी बच्चे जो 5-7 बच्चे जो राष्ट्रगीत गा रहे हैं, मंच के ऊपर खड़े होकर के प्रस्तुति दे रहे हैं, वो सबके सब एक साथ गाते हैं, ठीक है, हर एक अपनी डबली अपना राग नहीं गाता, वो सब क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि सबके सब एक ही दिशा में एक साथ गाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो उससे उनकी आवाज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, सामान्य कंप्यूटर थे, उनके सीपीयू रिसोर्सेज हम यूज करके, और उस सामान्य कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज में ले रहे हैं, तो उसको हम इस प्रकार से बना देते हैं कि वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सके, ठीक है। तो ये है आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग से क्या होता है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग से आपको जो अनयूज्ड सीपीयू कैपेसिटी है, ठीक है, कि उस ग्रिड के अंदर जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, उनकी जो अनयूज्ड सीपीयू कैपेसिटी है, आप उसको यूटिलाइज कर पाते हो, आप उसको भी यूज कर पाते हो, ठीक है। और उस कैपेसिटी को आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, उसको आप वहां ट्रांसफर कर देते हो कि जिस डिवाइस को या जिस कंप्यूटर या जिस डिवाइस के अंदर कोई एप्लीकेशन जिसको बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग प्रोसेस की जरूरत है या बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, ठीक है, जो एक्सट्रीमली कंप्यूटेशन एक्सटेंसिव है, ठीक है, आप वो पूरी की पूरी क्षमता जो है, सीपीयू की कैपेसिटी जो है, प्रोसेसिंग की जो क्षमता है, उसको पूरा का पूरा डाइवर्ट कहाँ कर देते हो, उस डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये है आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग। यहाँ पे हिंदी के अंदर देखना, यह एक समानांतर प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग का ढांचा है जिसमें सीपीयू संसाधनों को एक नेटवर्क के अंदर साझा किया जाता है, और इस प्रकार ये सभी मशीनें या कंप्यूटर मिलकर के एक बड़े सुपर कंप्यूटर की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक है। और इस नेटवर्क में ये जुड़ी हुई सभी मशीन्स या कंप्यूटर्स में अप्रयुक्त सीपीयू क्षमता को किसी ऐसी एप्लीकेशन या कार्य हेतु आवंटित किया जाता है जिसमें उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग की जरूरत आपको पड़ रही है। और साथ ही साथ में एक कंडीशन होती है इसके अंदर, वो कंडीशन क्या होती है कि वो जो एप्लीकेशन या वो जो कार्य है वो पैरेलल प्रोसेसिंग को, समानांतर प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता हो एटलीस्ट। अगर वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो वहां पे आप ग्रिड कंप्यूटिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स थे जिनका हमने एक नेटवर्क या ग्रिड तैयार किया, और हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं जिससे ये आपस में क्या कर सकेंगे, एक दूसरे की जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, भले ही वो सीपीयू हो, भले ही वो स्टोरेज हो, कोई भी चीज हो, उसको उस नेटवर्क के माध्यम से क्या कर पाएंगे, तो साझा कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे जितने कंप्यूटर हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और इस प्रकार से आपको एक उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग प्रोसेस, जो आपको यहाँ पे एक बड़ा सारा ये सीपीयू दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन सब की जब सीपीयू की कैपेसिटी मिला दोगे तो आपको इतनी बड़ी जो या अधिक मात्रा की जो प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है क्या और क्यों लाया गया। देखो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुराने टाइम में जब शादी ब्याह होते थे तो उसके अंदर क्या होता था भाई, देखो उसको ग्रामीण परिवेश होता था, ज्यादा लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, ठीक है, और शादी के अंदर भव्यता के बजाय अपनेपन को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, ठीक है, कि कितने अच्छे से कितने मान मनमान के साथ में आप जो है वो फंक्शन जो है उसको कंडक्ट कर रहे हो, बजाय इसके कि कितना लैविश या कितना भव्य आप उसको बना रहे हो, तो ठीक है। तो पुराने टाइम में गाँव के अंदर क्या होता था कि जैसे किसी एक परिवार के घर पे शादी होती थी ना, उस वक्त कहाँ टेंट हाउस और ये डीजे हाउस और ये सारे कंसेप्ट हुआ करते थे, केटरिंग वाले, इवेंट मैनेजमेंट वाले, ये कुछ कंसेप्ट्स नहीं थे। होता क्या था, उस वक्त किसी परिवार के अंदर शादी है, ठीक है, तो गांव पूरा उस परिवार के लिए तत्पर रहता था, तैयार रहता था। होता क्या था, देखना आप कि किसी के घर के अंदर अगर शादी है या कोई फंक्शन है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो अब सभी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि आप बाहर से चीजें जो है वो लेकर के आ जाओ, किराए पे लेके आ जाओ। तो उसको क्या होता था, जैसे चारपाइयां जो है, एक चारपाई इस घर से आ गई, एक इस घर से आ गई, एक इस घर से आ गई, एक दो रजाई गद्दे इस घर से आ गए, एक दो रजाई गद्दे इस घर से आ गए, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता था कि 5-10 घरों से रजाई गद्दे चारपाइयां ये आ जाती थी, और 15-20 आपके जो है या 25-30 जो है वो चारपाइयां हो जाती थी, और आपकी बारात को रोकने का या फिर कोई और प्रकार के जो भी जरूरत के सामान है, जो मेहमान आए हैं उनको सुलाने का आपका जुगाड़ हो जाता था, ठीक है। फिर देखना
जब अपने फंक्शन होता था खाना खिलाने का किसी भी प्रकार का, तो उसके अंदर क्या केटरिंग वाले बुलाते थे? केटरिंग वाले नहीं बुलाते थे। होता क्या था कि हर परिवार से एक एक दो जने जो है वो वहां पर आ जाया करते थे, ठीक है, और वो फंक्शन के अंदर खाना खिलाने का कार्य किया करते थे। समझ रहे हो चीज को? ठीक है, और खूब मान मनमार के साथ में, खूब अपनेपन के साथ में वो खिलाते थे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि हर घर के, ये गांव के घर हैं, ठीक है, हर घर के जो रिसोर्सेज हैं, सबके पास लिमिटेड अपने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है, कि सबके पास में एक एक दो घर के अंदर, अपने घरों के अंदर चारपाई एक्स्ट्रा होती है, एक एक दो रजाइयां और वो गद्दे जो है वो एक्स्ट्रा होते ही हैं। अपने खूब वेले होते हैं घरों के अंदर लोग, ठीक है, कोई फ्री है या फ्री की तो कोई बात ही नहीं, वैसे गांव के अंदर हर एक दूसरे के लिए तत्पर रहता है, ठीक है, तो वो आ जाते हैं। कोई भी काम है, कोई आपको वो कहते हैं खाना खिलाने का काम है, कोई चीज इधर से उधर लेकर के जानी है, किसी भी और तरीके की, तो हो क्या रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया जा रहा है, साझा तरीके से इसके ऊपर यूज किया जा रहा है, कि जिसको जरूरत है, जिस एप्लीकेशन की तरफ ज्यादा कंप्यूटेशन आपको जरूरत है, जो कंप्यूटेशन इंटेंसिव है, तो सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं किस तरफ सेंट्रलाइज हो जाते हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर सेंट्रलाइज हो जाते हैं। समझ गए भी चीज को? तो इस प्रकार से क्या है, ये ग्रिड कंप्यूटिंग का आपका कंसेप्ट है। आपने कभी इसको नॉट एग्जैक्टली ग्रिड कंप्यूटिंग के संदर्भ में, बट अगर आप इस चीज को वैसे समझना चाहो, देखो कॉलेज के अंदर आप लोग भी पढ़ा करते थे, ठीक है, तो कॉलेज के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर क्या होता था कि भाई आपको मान लो इंटरव्यू देने जाना है या वाइवा है आपका, वाइवा के लिए फॉर्मल पहन करके जाना पड़ता था, ठीक है, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। तो जब आप फॉर्मल पहन करके जाते थे तो कौन फॉर्मल खरीदता है, ठीक है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप जीन्स वीन्स मस्त कपड़े पहन करके घूमते हो, चिल एकदम, ठीक है, बट उस वक्त आपको जो है अच्छा सिंसियर बच्चा दिखना है, तो आप क्या करते थे, फॉर्मल। अब फॉर्मल या तो सारे के सारे खरीद लो अलग अलग, पर अपन वो खरीदते कहाँ थे, ठीक है, उसके तो अपन मजे करते थे, जो घर से पैसे आते थे उसके तो, ठीक है, पर अब आपको चाहिए फॉर्मल, तो क्या किया करते थे, शर्ट उसका कबाड़ करके लेकर के आ रहे हैं, पैंट किसी और की कबाड़ करके लेकर के आ रहे हैं, फॉर्मल शूज किसी और के हैं, टाई किसी और की है, ठीक है, और कोई तो तूफानी होते थे, तो कोट वोट जो है वो भी किसी और से वो कितना जुगाड़ के ले आते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते थे, जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सबके पास अलग अलग हैं, उनका आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो आपका जब इंटरव्यू था आपने यूज कर लिए, जब किसी और का होगा तो वो क्या करेगा, वो कोई और यूज कर लेगा। समझ रहे हो चीज को? जो आपको ग्रिड बना करके बताया था, इसी का एग्जांपल लेना, ठीक है। ये आपस में सबके सब एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब इस व्यक्ति को जरूरत होती है सामान की, तो सारे के सारे ये अपना सामान इसको दे देगा, ये दे देगा, और ये भी इसको दे देगा, ठीक है, इसका काम निकल गया। जब इस व्यक्ति को जरूरत है तो क्या होगा, ये व्यक्ति भी इसको अपना सामान दे देगा, ये व्यक्ति भी इसको अपना सामान दे देगा, और ये व्यक्ति भी इसको अपना सामान दे देगा। समझ रहे हो चीज को? तो जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको जिस तरफ जरूरत है उस तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आप उनको मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज कर सको। समझ गए चीज को? तो ये है आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कि क्या इससे लाभ होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप अगर इसका कंसेप्ट समझ चुके हो तो आप आराम से इसके एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज हैं उनको भी बता सकते हो। देखो इसके क्या एडवांटेज हैं या क्या लाभ है। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो ये है कि ये, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटिंग प्रोसेस है और प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो अब क्या होगा कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्यादा जटिल समस्याएं हैं, जिनके अंदर आपको प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती, वो ज्यादा जटिल समस्याएं कम समय के अंदर आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बस की बात नहीं थी, या एक कंप्यूटर के जो संसाधन थे उनके बस की बात नहीं थी, तो आपने 5-7 जो ग्रिड के अंदर सारे कंप्यूटर थे उन सब की कंप्यूटेशन कैपेसिटी जो है उसको अपनी तरफ डायरेक्ट कर लिया। वो एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सारी की सारी उनकी जो कैपेसिटी है जो अनयूज्ड है, ठीक है, उसको आप यूज कर लोगे। और इससे क्या होगा कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें तो देखो ये क्या करती है, तो ये कोलैबोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में उसको फैसिलिटेट करती है। क्यों? क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको अलग अलग जगह की जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ नेटवर्क जो है वो साझा करना पड़ रहा है,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ता है। कॉलेज हॉस्टल याद है, या अपन ने जो गांव की बात की थी, तो गांव के अंदर अलग अलग घरों के बीच में इससे क्या होता था, अपनापन बढ़ता था, उन दोनों के बीच में, घरों के बीच में जुड़ाव बढ़ता था कि हाँ आज आपने उसकी चीज को काम में ली है, कल को उसको जरूरत पड़ेगी आप दोगे, तो ये क्या है, ये कोलैबोरेशन को जो है वो बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला इसका एडवांटेज क्या है, तो ये जो एग्जिस्टिंग आपके हार्डवेयर है उसका बेटर यूज करने पर बेटर यूज जो है कर पाता है, या उसका ऑप्टिमम यूज कर पाता है, ठीक है। क्योंकि था क्या कि भाई अभी आपके पास में जैसे 5-7 जो कंप्यूटर इसके अंदर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए थे, हो सकता है 4-5 जो बाकी कंप्यूटर हैं या दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनकी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो उस वक्त यूज में नहीं आ रही हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है, तो वो जो कंप्यूटिंग प्रोसेस उनकी यूज नहीं आ रही है उसको कहाँ यूज किया जा सकेगा, उनको उस डायरेक्शन के अंदर यूज किया जा सकेगा, ठीक है। काइंड ऑफ देखो, अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह, वो एक प्रकार से ग्रिड कंप्यूटिंग का ही कहीं न कहीं एक आप कह सकते हो कि मिलता जुलता सा स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो कि ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना किस लेवल पे मैनेज किया जाता है, वो कोलैबोरेशन पैटर्न पे या कोलैबोरेशन के लेवल पे उनको मैनेज किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने अगर अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में जोड़ रखा है, ठीक है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्यूटर है या उसकी जो यूनिट है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी उसकी, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर मैनेज करेगी तो एक के ऊपर इसका बोझ नहीं आएगा और कोलैबोरेशन के लेवल पर जो है ये कार्य होता रहेगा। ये इस प्रकार से ग्रिड कंप्यूटिंग जो है इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। सबसे मेन जो एडवांटेज है इसका यही है कि जो आपकी कंप्यूटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है उनको भी कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि एज ए सुपर कंप्यूटर काम करने लग जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। देखो डिसएडवांटेज एज सच इसके कुछ है नहीं, बट फिर भी इक्का दुक्का जो छोटे मोटे हैं उनकी बात करते हैं। देखो मेन इसकी दिक्कत ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क के अंदर जो अलग अलग कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो अगर एक कोई चीज सिर्फ आपकी हो तो आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर पाओगे, लेकिन वही अगर आपको रिसोर्सेज साझा करने पड़ रहे हैं, शेयर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, शेयर की तो बात ही नहीं है, ये यहाँ पर है ही उसी के, दूसरे के हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो दूसरे के किसी के हैं और आप उसको शेयर कर रहे हो, तो वहां पे आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उनको यूज नहीं कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसको यूज करने की, ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद अगली बात करें तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग इज लो ऑन एक्सेसिबिलिटी एज कंपेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसको एक्सेस करना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि क्लाउड जो है, अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बात करी थी कि क्लाउड जो है उससे, उसके अंदर जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको आप विश्व में कहीं से भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ऑन डिमांड एक नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाउड नहीं है, यहाँ पर ये अलग अलग संस्थाओं के, ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जिनको आपने एक नेटवर्क के अंदर जोड़ रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनी टाइम, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आप चाहते हो उतना आप यूज कर सको, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो संस्था वाला कंप्यूटर है ये खुद अपने आप में उतना बिजी हो कि इसके पास उस वक्त कंप्यूटिंग जो प्रोसेस है या जो क्षमताएं हैं वो फ्री नहीं हो या उतनी अनयूज अवेलेबल नहीं हो, तो आपको ये देगा ही नहीं या दे ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो चीज को, ठीक है, कि भाई अगर किसी अगले के घर में, खुद के घर में ही शादी है, तो वो आपको चारपाई, रजाई, गद्दे वो कहाँ से दे देगा। समझ गए चीज को। तो इस कारण से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम एक्सेसिबल हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गरुड़ा की। गरुड़ा क्या है? तो गरुड़ा एक इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है। इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग की दिशा में भारत के अंदर की गई एक पहल है। और ये पहल किसके द्वारा की गई है? तो ये पहल की गई है सीडैक के द्वारा। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सीडैक द्वारा ग्रिड कंप्यूटिंग के फील्ड में भारत में एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है गरुड़ा। गरुड़ा क्या है? तो गरुड़ा है ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ठीक है।
और इसको फंड किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके द्वारा इसको, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव है क्या, या इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जा रहा है इंडिया के अंदर ग्रिड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। देखो, तो ग्रिड के अंदर हमने बात करी थी वो नेटवर्क होता है, ठीक है। अब वो नेटवर्क इसके अंदर किसका हमने नेटवर्क बनाया है गरुड़ा के अंतर्गत, तो गरुड़ा के अंतर्गत हमने जो रिसर्च फील्ड के अंदर हमारे यहाँ पर जो लेबोरेटरीज कार्य कर रही हैं, जो टेक्निकल रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उनको आपस में हमने जोड़ा है, उनको एक नेटवर्क के माध्यम से एक ग्रिड तैयार किया है, ताकि वो एक दूसरे की जो कंप्यूटिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, उनको साझा कर सकें, एक दूसरे के जो रिसर्च हैं या उनके जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आपस में साझा कर सकें, ठीक है। तो गरुड़ा इज ए कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्चर्स on a nationwide grid comprising of कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये क्या क्या आपस में साझा करेंगे, तो जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं आपके, मास स्टोरेज है कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो, और साथ ही साथ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ में साझा कर पाएंगे, उनको एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि आप जो आपके पास लिमिटेड हार्डवेयर हैं उनका आप मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज कर पाओगे। उसके बाद गरुड़ा के अंतर्गत क्या किया गया है, तो गरुड़ा के अंतर्गत जो 17 सिटीज हैं इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया 17 जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ा गया है, ताकि वहां पर रिसर्च लैब्स और इंडस्ट्री के मध्य आपस में कोलैबोरेशन या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जा सके। देखो, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। कुछ फील्ड्स के अंदर रिसर्च जो है वो बहुत हाई लेवल की चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो इंडस्ट्री है वो मैचअप नहीं कर पा रही है, वो पुराने चीज़ों या पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रही है। और कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्री बहुत आगे की चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, बहुत डिमांड कर रही है, लेकिन इंडिया के जो रिसर्च लैब्स हैं या जो अकेडमिक्स हैं वो उसको फुलफिल उस लेवल की जो चीजें हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो है मिस कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में रहता है, वो मिस कोऑर्डिनेशन नहीं रहे, ये आपस में एक ग्रिड के द्वारा जुड़े रहे, ठीक है। तो जो अकेडमिक्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा जो नए नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ वो साझा कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में इंडस्ट्री को किन चीजों की डिमांड है वो भी क्या कर पाएंगे, उनके साथ में साझा कर पाएंगे। तो इससे क्या है, रिसर्च जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाएगी और ज्यादा जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है वो हो पाएगी। समझ रहे चीज को, ताकि उसको डेली लाइफ में एप्लीकेशन उसके इनिशिएट किए जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। फिर इसके तहत क्या किया गया है, तो गरुड़ा के तहत जो है 45 इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके अंदर IITs भी शामिल हैं और CDEC के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स जो हैं वो भी शामिल हैं, तो उनको आपस में जोड़ा गया है और उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जो कंप्यूटिंग प्रोसेसेस हैं एक दूसरे की उनको आपस में साझा किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से गरुड़ा जो है वो इंडिया का इनिशिएटिव है ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए। ग्लोबल लेवल पर भी ग्रिड कंप्यूटिंग का एक इनिशिएटिव देखने को मिलता है, ठीक है। CERN प्रयोगशाला है, उसके अंदर जो प्रयोग किया जा रहा था उसमें भी ग्रिड कंप्यूटिंग का उपयोग किया गया था, क्योंकि वहां पर भी लार्ज अमाउंट के अंदर जो डेटा है वो जनरेट हो रहा था, उसको एनालाइज करना, प्रोसेस करना, फिर उसको स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में भी वो काम आ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी है ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इंडिया के अंदर जो ग्रिड कंप्यूटिंग है उसको लेकर के क्या इनिशिएटिव लिया गया है। थैंक यू।